पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की जीत। मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं। त्रिपुरा की 60 में से 33 सीटों पर जीता बीजेपी गठबंधन। त्रिपुरा मोथा पार्टी बनी 13 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा टाउन बोर्ड वाली सीट से जीते कांग्रेस उम्मीदवार को 1257 वोटों से हरा। नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन की भरमार। 60 में से 37 सीटें जीते। 7 सीटों पर एनसीपी जीती, दूसरे नंबर की पार्टी बनी। नागालैंड में पहली बार महिला उम्मीदवार की जीत। दीमापुर 3 सीट से एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने एलजेपी उम्मीदवार को हराया। पूर्वोत्तर और दूसरे राज्यों में उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना। कहा, जब से खबर खोदने की बात आई तब से कमल खिलता जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जीत का भोपाल में भी जश्न। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां खिलाई। आज सुबह 11:30 बजे कॉनराड संगमा गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। देर शाम अमित शाह से हुई थी बात। महाराष्ट्र के कस्बा पेट सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। बीजेपी उम्मीदवार को 10,915 वोट से हरा। भारत आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। भारत चीन के बीच में चल रहे क्षेत्र के विवाद को लेकर चर्चा हो सकती है। सुबह 9 बजे से शुरू होगी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक। सितंबर 2022 की न्यूयॉर्क बैठक में हुई बातचीत को जारी रखने का मिलेगा अवसर। क्वाड बैठक की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग होंगे शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इंडिया टुडे से बात की। कहा, यूक्रेन युद्ध पर भारत के समर्थन की जरूरत। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जयशंकर से की मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष और G20 समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बुलडोजर एक्शन और मुरादाबाद के नाम बदलने की खासबाजी पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का भड़काऊ बयान। कहा, ये मुसलमानों के नाम मिटाना चाहते हैं। होली और कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक। कहा, आस्था का सम्मान, अराजकता पर जीरो टॉलरेंस। सफ्दर अली पर हमलावरों को हथियार मुहैया करवाने का आरोप। प्रयागराज के चकिया इलाके में एक्शन। आज सुबह 11 बजे के करीब प्रयागराज में उमेश पर हत्याकांड के दूसरे साजिशकर्ता के घर पर चलेगा बुलडोजर। प्रयागराज में सफ्दर अली के घर को गिराने के क्रम में पड़ोसियों के मकान में क्षतिग्रस्त। पड़ोसियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। एक्टर शाहरुख खान के घर में घुसे 2 युवक। मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट। दोनों ही मन्नत की 3री मंजिल पर पहुंच गए थे। भोपाल में सीएम राइस स्कूल में 2 मुस्लिम शिक्षिकाओं के नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। प्रिंसिपल ने भेजा कारण बताओ नोटिस। एमपी विधानसभा में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को किया गया निलंबित। इसके खिलाफ कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन। एमपी विधानसभा में एप्पल की टैबलेट बांटने को लेकर सियासी विवाद। कमलनाथ ने लौटा दिए टैबलेट, ये कहते हुए कि चीन में असेंबल हुए हैं। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ वासियों को दी 22 करोड़ की सौगात। महिला कॉलेज और रानी की छतरी का जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण भी किया। झारखंडी लोक कलाकारों ने बांधा समा। सीएम हेमंत ने भी G20 डेलीगेट से मुलाकात की। प्रयागराज जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत नामंजूर। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। छपरा निबंधन कार्यालय ने पूरे बिहार में दिए राजस्व लक्ष्य के आधार पर सबसे ज्यादा राजस्व वसूला। 100 करोड़ में से 85,65,000 रुपए राजस्व वसूला गया। धनबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। मां के बदले 2 साल की बच्चे को लगा दिया रेबीज वैक्सीन का डोज। अडानी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 6 सदस्यीय स्पेशल कमेटी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज AM सापरे करेंगे अध्यक्षता। बैंकर केवी कामत और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी भी जांच टीम में शामिल। निवेशकों को सचेत करने का सुझाव देगी कमेटी। अडानी मामले की जांच के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को केंद्र पर आम आदमी पार्टी की सरकार का तंज। कहा, यह सरकार तो पहले ही करवाना चाहिए था सरकार। महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम शिंदे का बयान। नवाब मलिक के सभी समर्थकों को राष्ट्र विरोधी कहा। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होंगे शामिल।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, ये सीबीआई और सीवीसी की तरह नहीं होना चाहिए जहां पर केंद्र अपनी पसंद का सदस्य नियुक्त करता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कमेटी में ममता बनर्जी बोली, इससे देश में संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। टीएमसी के गिरफ्तार नेता अनुव्रत मंडल को दिल्ली लाए जाने का रास्ता साफ, आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने हरी झंडी दी। नासिर और जुनैद हत्याकांड मामले में सचिन पायलट का बयान, मजहब और जाति से हटकर किसी भी जुर्म को अंजाम देने वाले लोगों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। हाथरस गैंगरेप केस में SC/ST कोर्ट ने 4 आरोपियों में से एक को दोषी माना, संदीप को आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माने की सजा। पंचकुला में सरपंचों पर लाठीचार्ज के विरोध में रोहतक में किसान सभा और मजदूर संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सीएम मनोहर लाल का पुतला फूंका। दुर्गापुर में DPL के तबादला कर्मचारियों का धरना, तनख्वाह नहीं देने का आरोप, मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी का डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन, नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने का विरोध के स्वरूप ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन की तैयारियों में जुटे समर्थक, शहर भर में लगाए गए पोस्टर्स, बैनर्स। एमपी में विधायकों को टैबलेट बांटने पर सियासी विवाद, कमलनाथ ने लौटाए, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एप्पल के बजाय अपोलो का टैबलेट। कमलनाथ ने चीन में असेंबल होने की दलील देकर लौटाया टैबलेट, तो बोले कैलाश विजयवर्गीय, राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो माल चंदे के रूप में चीन से लिया, क्या उसे वापस लौटाने के लिए कहेंगे। हिमाचल के कांग्रेस मुख्यालय में सीएम और मंत्री सुनेंगे लोगों की समस्याएं, सीएम सुखविंदर सिंह ने शुरुआत की। वारिस पंजाब देखा मुखिया, अमृतपाल सिंह पर हमले का अलर्ट, खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। समस्तीपुर में रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकालकर पुतला फूंका। राजस्थान के करौली में बिजली कर्मियों का डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, हाथापाई मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक के छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर हंगामा। अलीगढ़ में ई-रिक्शा चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, नगर निगम कर्मियों की अवैध वसूली की शिकायत। हरदोई में मारपीट मामले को लेकर बैंक कर्मचारियों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन, ई-टेंडर सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की भर्ती का जबरदस्त विरोध, स्टाफ को नियमित करने की मांग। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे 4 धाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां जोरों पर, रुद्रप्रयाग में DDRF के जवानों को ट्रेनिंग दी गई। नोएडा में ड्राई क्लीनिंग की दुकान में भीषण आग लग गई, मकान मालिक समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। वाराणसी में नकली दवाई की सप्लाई करने वाले गिरोह का सरगना हुआ गिरफ्तार, 7.5 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की गई। सहरसा में पंचायत के बेहतर विकास को लेकर डीएम ने की बैठक, पंचायत के मुखिया समेत आला अधिकारी हुए शामिल। करनाल जिला सचिवालय में बनी ई-दिशा केंद्र में बड़ी चोरी, लाखों के कैश से भरी हुई तिजोरी से लगभग 25 लाख रुपए उठाकर ले गए चोर। चेन्नई में राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ में कांग्रेसी नेता के हत्याकांड का खुलासा, हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में G20 समिट की तैयारियां पूरी, 40 देशों के डेलीगेट्स के शामिल होने की संभावना। बिहार के बेगूसराय में सरकारी शिक्षकों का डीएम ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन, वेतन में कटौती को लेकर धरना दिया। राजस्थान के चुरू में वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी, एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ की मांग। SBS बायोटेक ने अजय देवगन को बना अपना ब्रांड एम्बेसडर, SBS बायोटेक के उत्पाद डॉक्टर ऑर्थो का प्रचार करेंगे। नांदेड़ में डीएम ने कृषि महोत्सव का किया शुभारंभ, सहायता समूह की महिलाओं और किसानों ने लगाया स्टॉल, 5 मार्च तक चलेगा महोत्सव। जालौन में देखिए एक अनोखी शादी, दुल्हन का हुआ स्वयंवर, दूल्हे ने धनुष तोड़कर लड़की को पहनाई वरमाला। झालावाड़ में जलेश्वर महादेव मंदिर में मनाया गया फाग महोत्सव, रुद्र सेना की महिलाओं ने आयोजन किया। मुंबई में लग्जरी घरों की कीमतों में वैश्विक सूची में बढ़ी रैंक, 92 से सुधरकर 37वें स्थान पर पहुंचे। सुपौल में प्रेमिका के घर में प्रेमी की हत्या, प्रेमिका के घर वालों ने बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। आगरा में सिलबट्टे से मां की हत्या कर बेटा फरार, बहन को वीडियो भेजकर कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सिरोही के